मैंने इतने वेद शास्त्र लिख दिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन में शांति नहीं है। मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि कलयुग में जो लोग होंगे उनको मोक्ष कैसे मिलेगा, उनका कल्याण कैसे होगा, ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बड़ी चिंता हो रही है। मैंने बहुत कुछ लिख डाला, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं है, मुझे संतुष्टि नहीं है। ये सोचकर और फिर ये सोचने लगे कि जब कल्याण नहीं होगा तो क्या स्थितियां होंगी, कलयुग के लोग कैसे मुक्ति पाएंगे। ऐसा सोचते सोचते बड़े दुखी हो गए और बैठे बैठे रोने भी लगे। जब रोने लगे तो भगवान ने देखा कि वेदव्यास जी को दुखी अवस्था में देखे तो भगवान किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। तो भगवान ने नारद जी को जो है पृथ्वी लोक में भेजा कि आप जाइए और व्यास जी से पूछिए कि उन्हें क्या कष्ट है। नारद जी पृथ्वी पर आए और वेदव्यास जी को ऐसी अवस्था में देखकर, दुखी अवस्था में देखकर पूछे कि आप क्यों दुखी हैं। तो वेदव्यास जी ने कहा कि मैंने इतने वेद उपनिषद शास्त्र लिख दिए, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ ना कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है। कलयुग के लोगों का मोक्ष कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा। अभी मेरे द्वारा जो कुछ भी लिखा गया वो पूर्ण नहीं लगता है, अधूरापन लगता है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। तो नारद जी ने कहा कि आपने जो अभी तक लिखा है उसमें ज्ञान की चर्चाएं लिखी हैं, ज्यादातर क्या लिखा है, ज्ञान से संबंधित बातें लिखी हैं। लेकिन कलयुग में जो लोग होंगे वो जरूरी नहीं है कि उस स्तर पर सब कुछ समझ पाएं, ज्ञानी लोग ज्यादा नहीं हो पाएंगे। तो फिर आपकी बातों को लोग समझेंगे नहीं, और जब समझेंगे नहीं तो आपकी बातों का चिंतन मनन नहीं करेंगे, और चिंतन मनन नहीं करेंगे तो उनका कल्याण नहीं हो पाएगा। तो फिर वेदव्यास जी ने कहा कि हम फिर क्या करें। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करें कि भक्ति रस लिखिए, भक्ति लिखिए। आपने क्या लिखा अभी तक, ज्ञान के संबंध में लिखा, अब आप भक्ति लिखिए। भक्ति क्या होता है, सरल रास्ता है, भगवान को पाने का, अपने मोक्ष करने का सरल मार्ग है। भवतानुदित प्रयायम यशो भगवतो मलम ये निवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम यथा धर्मादयाशार्थ मुनिवार्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यानुवर्णितः। तो वेदव्यास जी ने पूछा कि भक्ति रस लिखूं तो भक्ति रस में क्या लिखूं। तो नारद जी ने कहा आप भगवान की लीलाओं के बारे में लिखिए, भगवान के 24 अवतारों के बारे में लिखिए, बताइए 24 अवतारों के बारे में बताइए। आप श्रीमद् भागवत कथा को लिखिए। तो वेदव्यास जी इस बात को मान लेते हैं और अब वो श्रीमद् भागवत कथा लिखना शुरू करते हैं। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि अब यहाँ से कथा परिवर्तित हो रही है, यहाँ से वेदव्यास जी अब कथा श्रीमद् भागवत लिखना शुरू करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुने। जब वेदव्यास जी ने कथा लिखना शुरू किया तो चूंकि श्रीमद् भागवत जो कथा है ये महाभारत से ही उत्पन्न हुई है, महाभारत का पार्ट है। महाभारत के अंतिम समय पर राजा परीक्षित से संबंधित है और राजा परीक्षित पर ही पूरी श्रीमद् भागवत कथा केंद्रित है। इसलिए यहाँ से महाभारत का अंतिम हिस्सा शुरू होता है। वेदव्यास जी कहते हैं, लिखना शुरू करते हैं कि महाभारत के समय पर जब युद्ध हुआ, दोनों पार्टियों से युद्ध हो गया, कौरवों का नाश हो गया, 99 कौरव मारे गए युद्ध क्षेत्र में और केवल दुर्योधन जीवित है। दुर्योधन के हाथ पैर तोड़ दिए गए, लेकिन अभी वो मरणावस्था में पड़ा है और मर नहीं रहा है। तो उनके मित्र अश्वत्थामा हैं, वो पहुंचे और उन्होंने पूछा कि मित्र तुम्हारी इतनी दुर्दशा है, तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं, तुम्हारा शरीर जर्जर हो चुका है, लहूलुहान है, तुम मरणासन स्थिति में डले हो, फिर भी तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? कोई अंतिम इच्छा है क्या तुम्हारी शेष?
तो दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मुझे एक बहुत बड़ा दुख है। अश्वत्थामा ने पूछा, क्या दुख है? दुर्योधन ने कहा कि युद्ध हुआ ठीक है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि पूरे युद्ध में मेरे 99 भाई मारे गए और उन कौरवों का एक भी भाई नहीं मरा है, तो मुझे बहुत बड़ा दुख है। तो अश्वत्थामा, और इसी दुख के कारण मेरे प्राण नहीं निकल रहे। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं, मैं तुम्हारे किसी काम में आ सकता हूं क्या? तो दुर्योधन ने कहा कि आप क्या मेरी मदद करोगे? अगर कर सकते हो तो एक काम करो कि उन पांडवों, 5 पांडवों के सिर काट करके मेरे सामने ले आओ, तो मैं चैन से अपने प्राण त्याग सकूं। अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है मित्र, प्रयास करता हूं, देखता हूं। और ऐसा कह करके अश्वत्थामा चले 5 पांडवों का सिर काटने के लिए। युद्ध चल रहा था, अंतिम चरण है। ध्यान से समझ लें, कथा, श्रीमद् भागवत की कथा यहीं से शुरू हो रही है ना? युद्ध चल रहा है, महाभारत का अंतिम चरण है। अब अश्वत्थामा जो है 5 पांडवों का सिर लेने के लिए जा रहे हैं। रात्रि का समय चुना, और ये खबर जो है कहीं ना कहीं से भगवान श्री कृष्ण को पता चल गई। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस युद्ध में तो थे ही। जब भगवान को एक खबर पता चल गई कि अश्वत्थामा आज 5 पांडवों के सिर को काटने वाला है, काट करके दुर्योधन के पास प्रस्तुत करने वाला है, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? उन 5 पांडवों को जिस स्थान पर वो रोज सोते थे, वह स्थान उन्होंने परिवर्तित करा दिया। जहां वो सोते थे वहां से हटा दिया। अब अश्वत्थामा चला, शिविर में पहुंचा। अब चूंकि अंधेरा था, ठीक से समझ में नहीं आया, वह शिविर में प्रवेश कर गया। तो शिविर में जाकर के देखा, दूसरे शिविर में चला गया तो 5 बच्चे लेटे हुए हैं, पर वो समझ में नहीं आया कि बच्चे हैं कि बड़े हैं, पर सिर दिख रहे थे। उन 5 का सिर उसने काट दिया, और वो 5 बच्चे द्रौपदी के छोटे छोटे बच्चे थे। उन 5 का सिर काटा। अंधेरा है, समझ में नहीं आ रहा है। उन 5 के सिरों को एक पात्र में रखा, ऊपर से कपड़ा ढक दिया और ले जा करके पहुंचा। दुर्योधन के पास जा रहा है, दिखाऊंगा, मेरा मित्र खुश हो जाएगा, उसकी अंतिम इच्छा है। जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि अश्वत्थामा 5 सिर लिए हुए आ रहा है, दुर्योधन बहुत खुश हो गया। कितनी बढ़िया बात है, जो मेरी अंतिम इच्छा थी वो पूरी हो गई। अब अश्वत्थामा जब नजदीक में पहुंचा तो क्या, कपड़े हटाया तो देखा, और देख करके दुर्योधन भी रोने लगा। खुश नहीं हुआ, बोले, अरे तुमने क्या कर दिया? ये तो बच्चों के सिर हैं, इनको क्यों काट कर ले आए? और ये अश्वत्थामा भी देखा तो उसको भी भ्रम हो गया, क्योंकि उसने तो पांडवों का समझ के उनके सिर काटे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चों के सिर कटके आ गए, और अब दुर्योधन को बहुत ज्यादा पीड़ा हुई, और वो रोते रोते उसी पीड़ा में, इस दुख में उसने ये कहा कि देखिए, हमारे तो 99 भाई मारे गए थे, अब ये पांडवों के जो अंतिम ये 5 बचे हुए थे, तो तुमने इनको भी मार दिया, तो हमारी जो अंतिम क्रिया कर्म है वो कौन करेगा, और आगे का कुल कैसे बढ़ेगा? तो तुमने बहुत गलत काम किया। बहुत ज्यादा दुखी होकर के, और दुर्योधन बहुत रोने लगा फूट फूट कर, और बहुत दुखी होकर रोते रोते दुर्योधन के प्राण चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब क्या हुआ कि जब ये बात द्रौपदी को पता चली, पांडव लोगों को पता चली, सबको, तो अब सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा दुख हुआ होगा। उनके 5 बच्चों के सिर काट दिए गए। बहुत ज्यादा दुख हो गया। पांडवों ने क्या किया कि अश्वत्थामा को पकड़ा, और पकड़ करके, चूंकि अश्वत्थामा जो था वो अमर था, वो मर नहीं सकता था, आप उसको कैसे भी मार नहीं सकते थे, उसको अमरता का वरदान था। तो उन्होंने सोचा इसको अपने खूब जम से अपमानित करते हैं, तो उसके पूरे सिर के बाल काट डाले, और एक मणि भी उसके सिर में थी, उस मणि को भी निकाल दिया, और निकाल करके उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो है अश्वत्थामा पांडवों से अपमान का बदला लेने की तैयारी कर रहा है कि कैसे हम इनसे बदला लें, हमारा अपमान कर दिया इन लोगों ने। और ये कथा यहाँ पर विराम हुई, और वहां जैसे ही दुर्योधन का
मृत्यु हुई, दुर्योधन मर गया, तो महाभारत समाप्त हो गया। अब जब महाभारत समाप्त हो गया, एक प्रकार से युद्ध समाप्त हो गया, तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब हमारा काम यहाँ से खत्म हो गया। तो भगवान जो द्वारिकाधीश हैं वो अपने द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, काम खत्म हो गया था उनका। तो जब जाने लगे तो सबसे मिल रहे हैं भगवान, एक एक करके युधिष्ठिर जी से मिले और अर्जुन से, सभी से मिले, अंत में कुंती जी से मिले। तो कुंती बुआ मिली तो कहती हैं, कृष्ण तो हमें एक वचन दो, वरदान दो। बोले क्या? बोले हमको कष्टों से भर दो, हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट डाल दो। तो कृष्ण भगवान ने कहा, बुआ अभी बहुत मुश्किल से तो युद्ध समाप्त हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है, और अब सुख का समय आया है, तो फिर से दुख क्यों मांग रहे हो? तो कुंती जी ने कहा कि ऐसा दुख अच्छा कि दुख के समय में तुम हमारे साथ थे, लेकिन अब हमारा सुख का समय आया है तो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान हमारे जीवन में दुख ही दुख देता रहे, ताकि हम भगवान के शरण, भगवान की शरण में रहें, भगवान का स्मरण करते रहें। ऐसा ना हो कि भगवान का ध्यान हमें भूल जाए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है बुआ, आप चिंता ना करें, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी और आप जब भी मुझे स्मरण करेंगी, मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और ऐसा कहकर भगवान आगे जाने लगे, द्वारिका के लिए रवाना हुए। कुछ दूर गए और जाने के बाद लौट आए। जब लौटने लगे तो दूर से देखा ये खड़े ही थे, इनको विदा भी किया था पांडवों ने, माता कुंती ने, बुआ ने, सबने। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, अरे भगवान लौट रहे हैं, लगता है कि मेरे प्रेम के कारण लौट रहे हैं। तो भीम भैया ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो हमारे प्रेम के कारण हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए लौट रहे हो। कुंती माता बोली कि नहीं, वो हमारे कारण, क्योंकि हमने उनको कहा था कि आप ना जाएं, तो वो लौट रहे हैं। सभी लोग अपना अपना श्रेय बता रहे हैं कि मेरे कारण। अर्जुन बोले, पूरा संसार जानता है कि भगवान मेरे से कितना प्रेम करते हैं, वो निश्चित ही मेरे कारण लौट रहे हैं, नहीं जाएंगे अब। और इतने में भगवान इनके पास पहुंच गए। जब पहुंचे तो सभी लोग चर्चा कर ही रहे थे कि आप किस वजह से लौटे हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं आप सब लोगों में से किसी के कारण नहीं लौटा, मैं तो लौटा हूं अपने पितामह भीष्म के कारण। अभी देखिए, दुर्योधन की मृत्यु हो गई महाभारत के समय में, और अभी जो भीष्म पितामह हैं वो युद्ध के मैदान में मृत्यु की सैया में लेटे हुए हैं। जो अर्जुन ने बाण छेदे थे वो उसी में पड़े हुए हैं, और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसके बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तो के कारण लौटा हूं। एक भी पांडव आज तक मारा नहीं गया है, तो आप छल कर रहे हैं मेरे साथ। भीष्म पितामह को न गुस्सा आ गई, उन्होंने कहा एक तो मैं इसके साथ में बेमन से ही युद्ध कर रहा हूं। क्यों? आप सबको मालूम है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, राजगद्दी में कभी नहीं बैठूंगा, लेकिन इस राजगद्दी में, हस्तिनापुर की राजगद्दी में जो भी राजा विराजमान होगा मैं उसकी रक्षा करूंगा और हस्तिनापुर की भी रक्षा करूंगा, मैं इसलिए वचनबद्ध हूं। अब चूंकि दुर्योधन गलत मार्ग पर चलने वाला है और उनके पिता जो धृतराष्ट्र हैं वो राजा हैं, पर फिर भी अब गलत हिसाब से भी है, तो भी मैं उनके पक्ष से युद्ध कर रहा हूं बेमन से, लेकिन ये मेरे पे लांछन लगा रहा है। तो भीष्म पितामह को गुस्सा आ गया और उन्होंने युद्ध के मैदान में ये घोषणा कर दिया कि कल के दिन निश्चित ही मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में एक पांडव मेरे द्वारा निश्चित ही मारा जाएगा। और ये भीष्म प्रतिज्ञा है, वो अटल प्रतिज्ञा है, उसका पालन जरूर करेंगे। वो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, तो कभी नहीं किया, राजगद्दी में नहीं बैठूंगा तो कभी नहीं बैठे। अब ये प्रतिज्ञा कर लिए कि एक पांडव मेरे द्वारा निश्चित ही मारा जाएगा। अब ये खबर भगवान कृष्ण को लग गई। अब भगवान जो है वो लीलाधर हैं, ये जान गए कि तो बहुत गलत बात हो गई। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया कि कल वो एक पांडव का निश्चित ही वध करेंगे, तो वो तो करेंगे। अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। भगवान कृष्ण ने निर्णय लिया कुछ लीला रची जाए।
तो संध्या का समय हुआ, युद्ध विराम हो गया, सभी योद्धा अपने अपने शिविर में जाके आराम कर रहे हैं। संध्या का समय गोंधीली बेरा है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी जी को बुलाया और उनको सारी सिस्टम समझाया कि आपको क्या करना है, आपको भीष्म पितामह के कक्ष में जाना है। द्रौपदी जी बोली ठीक है, और बोले कुछ नहीं करना, केवल जाना है और उनके चरण स्पर्श कर लेना है सिर रख के। बोले ठीक है। संध्या, हाँ एक और बात करना, सिर ढके रहना। महिलाएं साड़ी पहनती हैं, धोती, उससे अपना सिर ढके रहती हैं, तो आप सिर ढके रहना, भीष्म पितामह देख ना पाए आपको कि आप कौन है। बोले ठीक है। द्रौपदी जी भगवान कृष्ण के साथ गए, कहाँ? भीष्म पितामह के कक्ष में, जहां भीष्म पितामह युद्ध करके लौटे हैं। जख्मी शरीर है, कुछ मलहम आदि औषधियां लगाई जा रही हैं, कुछ आराम करने की स्थिति में है, थके हुए हैं, कुछ सोए भी हैं, कुछ जगह भी हैं, पूर्णतः सोए नहीं है पर आराम की स्थिति में है। उसी समय भीष्म पितामह के कक्ष में जब द्रौपदी प्रवेश करती हैं तो महिलाओं के जो वस्त्र आभूषण होते हैं तो वो चाहे जैसा भी धीमी चले, लेकिन चाहे वो पायल की खनक हो, चूड़ियों की खनक हो, कुछ न कुछ ध्वनि उनके शरीर से निकलती है। तो भीष्म पितामह के कक्ष में जब वो द्रौपदी जी प्रवेश की तो ये ध्वनियां आई, तो भीष्म पितामह जान गए कि कोई महिला है जो मेरे कक्ष में प्रवेश कर रही है, और तो थोड़ी वो सतर्क हुए। और ज्यों ही द्रौपदी जी अंदर गई और भीष्म पितामह के उन्होंने चरण पर स्पर्श कर लिए सिर रखकर, और जैसे ही सिर रख के चरण स्पर्श किया तो भीष्म पितामह को एहसास हुआ कि किसी ने मेरे चरण स्पर्श किए हैं, और सहसा वो जान गए कि महिला है। तो सहसा उन्होंने सोचा कि कौरव पक्ष की होंगी कोई, तो उन्होंने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। और द्रौपदी जी ने जब सिर उठाया और साड़ी हटाया तो भीष्म पितामह दंग रह गए देख के, बोले ये क्या हुआ। थोड़ी देर शांत रहे और फिर वो जान गए, अच्छा तो ये जो जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है बेटा बेटी, वो कहाँ है? जान तो गए कि ये तो लीलाधर उन्हीं का काम है, वो कहाँ है? तो द्रौपदी जी ने बाहर की ओर इशारा किया। द्रौपदी जी के साथ में भीष्म पितामह बाहर आए तो कन्हैया दरवाजे के बाहर कोंटे में खड़े हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म पितामह को प्रणाम किए, भीष्म पितामह ने भी प्रणाम किया, बोले क्या है? तो कन्हैया जी ने कहा कि ये बताइए पितामह, आशीर्वाद बड़ा है कि प्रतिज्ञा बड़ी है? आपने प्रतिज्ञा लिया है कल, लेकिन आज इसको उनको आशीर्वाद आपने दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और आपने कल कहा था कि आज युद्ध में कहा था कि एक पांडव का वध करेंगे, तो प्रतिज्ञा बड़ी होती है या आशीर्वाद? भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह तुरंत उन्होंने निर्णय लिया, बोले जब मैं जीवित रहूंगा तब तो प्रतिज्ञा बड़ी होगी। तो एक का जब इतना सब कर लिए हो कन्हैया, तो एक काम और करना। बोले क्या? कल जब युद्ध हो ना तो युद्ध में अर्जुन से कहना कि वो मेरे सामने शिखंडी को खड़ा करे और शिखंडी के पीछे खड़ा होकर वो मेरे से युद्ध करे, और मैं शिखंडी पर वार नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं चलाऊंगा, तो संसार ये जानेगा कि शिखंडी ने मेरा वध कर दिया। और अर्जुन से कहना कि वो पीछे खड़ा होकर के मुझसे युद्ध करेगा। भगवान कृष्ण ने कहा बिल्कुल ठीक बात है। जब दूसरा दिन हुआ तो युद्ध शुरू हुआ, और जैसा कि भीष्म पितामह ने कहा था, हाँ और एक और बात इसके पूर्व बताना भूल गए, एक और बात भीष्म पितामह की बोले कि देखिए कन्हैया जी, आपने जो जो कहा मेरे से मैंने सब कुछ अभी तक किया, एक और अंतिम निवेदन है, क्योंकि अब अंतिम वाली बात आ गई है, कल लास्ट युद्ध होगा और मेरा वो हो जाएगा। तो मेरा एक और निवेदन है कि जब मेरे प्राण निकले तो आप मेरे सामने खड़े रहिए, मैं आपको देखते देखते इस शरीर से मेरे प्राण छूट जाएं। तो भक्त क्या कहते हैं? इतना तो करना
करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले नाम लेके, तब प्राण तन से निकले नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। और देखिए, हम सभी की यही इच्छा होनी चाहिए कि जब हमारा शरीर छूटे, इस शरीर से जब प्राण निकले, तो भगवान का नाम हमेशा हमें स्मरण रहे। उस समय भगवान का रूप हमारी नजरों में रहे। और यही इच्छा पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से जाहिर करते हैं। क्या कहते हैं? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और एक और निवेदन कि भगवान का दर्शन तो हो, पर किस तरह से हो? कहना है, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों कुछ हंसी हो, तब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन
एक और निवेदन, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, 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 यम दरस ना दिखाए, यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और एक और निवेदन, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और एक और निवेदन, एक बात की है अर्जी, खुद कर्ज की है अर्जी, एक बात की है अर्जी, खुद कर्ज की है अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले तो नाम लेके, तब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब
कन्हैया लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय।